ताकि अटेंडेंस का पता चले। चलिए सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज थोड़ा 10 मिनट अपनी क्लास लेट हो गई है, सॉरी। चलिए अब आप लोग मत हमें भगाने लगना, नहीं तो क्या तो सर गेट के बाहर हो। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज अपन को अनुपात वाला अध्याय खत्म करना है। आज अनुपात खत्म करेंगे तो अगला टॉपिक हम परसेंटेज चालू करेंगे। क्लियर है? एक बात याद रखिए, हर हाल में हम तो यहां पर अपना टारगेट बनाए ही हैं। आप भी रिवीजन बतौर घर में टारगेट बनाइए कि हमें फाइनली इतने दिन के अंदर सारी चीजें कंप्लीट करना है। ओके? केवल पढ़ना नहीं है बल्कि क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके? चलिए अब हम आगे थे बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर, सिक्कों वाले सवाल। बहुत बढ़िया। स्लाइड नंबर याद रख लिया करो यार, ये बंद करते समय हमसे पूछ लिया करो, क्या नहीं तो समय बर्बाद होता है 5-10 मिनट इसी में। सिक्कों पर आधारित, ठीक है। ये देखे, हमें सिक्कों पर, ये टॉपिक जरूर है सिक्कों पर आधारित। पहले इसका बेस जान लीजिए, क्योंकि एक सवाल यदि आपसे बन गया तो सारी चीजें आपसे बन गई। पहली बात ये है, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में बैंकिंग से लेकर के, एसआई से लेकर के, कांस्टेबल से लेकर के, एसएससी के पेपर और रेलवे के पेपर में आता ही है। ओके? अब आता कैसे है? सबसे पहली बात, अगर आप अपने, ये बिल्कुल नेचुरल है जैसे आप अपने जेब के पैसे गिनते हैं। ओके? आप अपने जेब के पैसे कैसे गिनते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखते हैं कि हमारे जेब में कितने प्रकार के नोट या सिक्के हैं। उनकी आप अलग अलग ढेरियां बनाते हैं। नॉर्मली हम यही करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास 10-10 के नोट हैं, हमारे पास 5-5 के नोट है, या हमारे पास मान के चलते हैं 50 रुपए का नोट है, ये, और हमारे पास 100 रुपए का भी नोट है। अरे क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि हम इनके प्रकारों का अलग अलग टाइप बनाते हैं। ओके? हम अलग अलग टाइप के ढेर बना लेते हैं कि ये 100 के नोट का ढेर है, ये 5 के नोट का ढेर है, ये 10 के नोट का ढेर है। ऐसे करके बहुत सारे ढेर हो जाते हैं। ओके? अब इसके बाद हम गिनती चालू करते हैं कि आखिर कितने नोटों की गिनती क्या है। जैसे 10 के नोटों की गिनती क्या है? फॉर एग्जाम्पल 2 है, हाँ या ना? 5 के नोट हमारे पास 4 है, 50 के नोट हमारे पास 2 है। हमने ऐसा गिनती कर ली। आप बैंक में भी पैसा जमा करने जाते हैं तो आप ऐसे ही करते हैं। आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं इतने इतने के इतने नोट, इतने इतने के इतने नोट, इतने इतने के नहीं लिखते। बस वही आपको काम करना है। तो अब आपको काम क्या करना है? इसके बाद आपको बनाना है अमाउंट। अमाउंट कह ले, धन कह ले, राशि कह ले, रुपया कह ले। ओके? बात एक ही है। कोई कहते हैं इतना धन हो गया, इतनी राशि हो गई, इतना अमाउंट हो गया। ओके? तो अब करना क्या है? अब करना यह है कि हमने देखा 10-10 के 2 नोट, अमाउंट बना 20। ओके? हमने कहा 5-5 के 4 नोट, अमाउंट बना 20। ओके? 50-50 के 2 नोट, अमाउंट बना 100। ओके? कोई डाउट है? देखिए, एक सवाल हम भरपूर आपको 15 मिनट तक समझाएंगे, लेकिन फिर अगला सवाल 15 सेकंड के दौरान आना चाहिए। ओके? तो हमने क्या कहा है? हमने ये कहा है कि हमारे जेब में कितने प्रकार के नोट हैं। ओके?
कितने प्रकार के नोट है, कितने नोट हैं और उनसे अमाउंट क्या बनता है। नोटों से अमाउंट बनाना सरल है। नोटों से अमाउंट बनाना क्यों सरल है? क्योंकि जितने नोट गुणा करते जाइए, 5 का गुणा 7 नोट है, 7 का गुणा 10 नोट है, 10। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है सिक्कों में। कहां आती है? अब यहां बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सिक्कों में क्यों दिक्कत आती है। देखिए सॉरी, देखिए मान के चलिए आपके पास 1 रुपए, अब जो सिक्का जितने होते हैं उतने हम बात करें, 1 रुपए से ज्यादा वाले में कोई दिक्कत नहीं, चाहे नोट हो चाहे सिक्के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है 1 रुपए से कम वालों में। क्यों? क्योंकि कोई कहते हैं हमारे 2-2 के सिक्के हैं, 5 हैं, हम कहेंगे 2 गुणे 5। आप जब 5-5 के 10 सिक्के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-5 के 10 हैं, 5 गुणे 10। सही है। लेकिन हमें यह देखना है कि हमारे पास 1 रुपए के जितने सिक्के उतने ही पैसे बनते हैं, उतना ही अमाउंट बनता है। 1 रुपए के 50 सिक्के 50 रुपया हो गए, 1 रुपए के 10 सिक्के 10 रुपया हो गए, 1 रुपए के 30 सिक्के 30 रुपया हो गए। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो 1 रुपए की चर्चा को हम बंद करते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, हम शुरुआत करते हैं। 1 रुपए से कम का सिक्का होता है 50 पैसा। क्या? अब देखिए, सबसे पहली बात 50 पैसे की गिनती। अब 1 रुपए में 2 अठन्नी, 2 बुंदेलखंडी में बात करें अपन, 2 अठन्नी, 1 रुपए में 2 अठन्नी। तो इस लिहाज से जितनी अठन्नी आधे रुपया, आधा अमाउंट। आपने कहा 10 अठन्नी, हम कहेंगे 5 रुपया। क्या कहेंगे? जितनी गिनती आधा, गिनती का आधा अमाउंट, अमाउंट का दुगना। ओके, अठन्नी में आधा दुगना, आधा दुगना। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। उल्टा अब देखिए 25 पैसा, 25 पैसे 4 होते हैं, तो जितने हो गए मान के चलो 12 सिक्के, तो 12 का चौथाई, 12 का चौथाई। तो आपको इतना याद रखना, अठन्नी का आधा दुगना, आधा दुगना, आधा दुगना, चवन्नी का चौथाई 4 गुना, चौथाई। याद रखना है, जितने सिक्के चौथाई अमाउंट। या आपसे कोई कह दे कि हमारे पास 5 रुपया हैं, कितने? ओके, अगर आपके पास 5 रुपया हैं तो बताइए आपके पास कितनी चवन्नियां हैं? ओके, चौथाई 4 गुना, चौथाई। बस यही हाल अब 20 पैसे का है। अगर 20-20 पैसे के 5 सिक्के मिलाएं तो जाकर के बनता है 1 रुपया, यानी 5 1/5, 5 जितने सिक्के 1/5 अमाउंट, या जितना अमाउंट तो 5 गुना सिक्के। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अब देखिए 10 पैसे का भी सिक्का होता है, तो 10 पैसे के सिक्के का अमाउंट क्या बनेगा? ओके, देखना उसको परेशानी तो नहीं हुई, लिख रही ना? ठीक, लिखने दो उसको। ये देखे तो ये 20 पैसे का 5, 10 पैसे का 10, 10 गुना या 1/10 गुना अमाउंट बनेगा। 1/10 अमाउंट बनेगा। ओके, अमाउंट 1/10 बनेगा। और सिक्के अगर कोई कहते हमारे पास 10 रुपया हैं, सिक्के कितने? गुणे 10। नहीं आ रही बात समझ? अब 5 पैसे का बनेगा 20 के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। अठन्नी का आधा दुगना, चवन्नी का चौथाई 4 गुना, 20 पैसे का 5 1/5 गुना। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है।
अब ये रटना नहीं है, सीधी बात। जितने सिक्के दे 98 के, जितने सिक्के आधा अमाउंट, जितना अमाउंट दुगने सिक्के। यानी अगर कोई सिक्के दे दे तो अमाउंट बता देंगे, अमाउंट दे दे तो सिक्के बता दें। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? नहीं, पक्का? बस इतना याद रखना। जैसे हमें एक पर्स में, एक थैले में, एक जेब में ये 3 प्रकार से नोट गिनना है। प्रकार, गिनती, अमाउंट। अब वो कह दें, अब देखना हम सवाल कैसे सीखते आए। हमने तो सीखा है कि अगर आप गुणा बोलेंगे तो हम गुणा निकालेंगे, अगर आप जोड़ना बोलेंगे तो हम जोड़ना निकालेंगे, आप लघुत्तम बोलेंगे तो हम लोग, हमारा यही फंडा रहा है, नहीं रहा फंडा? बस अगर कोई कह दे कि आपके जेब में 200 नोट हैं, 200 रुपए नहीं, क्या कहा? 200 नोट है, यानी गिनती कितनी है? 200। ओके? अगर कोई कह दे आपके जेब में 200 रुपए हैं, मतलब आपके जेब में अमाउंट कितना है? जब कोई कहे कि आपके जेब में 200 नोट है तो आप कहोगे गिनती धन गिनती बराबर 200। ओके? और कोई कह दे कि आपके जेब में 200 रुपए है तो अमाउंट धन अमाउंट बराबर 200। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन सवाल पर। तैयार रहिएगा। अब देखे पहला सवाल, अभी कोई पेन नहीं चलाएगा। ये देखें, आपने कहा बच्चे की एक गुल्लक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के और 20 पैसे के भी हैं। चलो एक और टाइप बढ़ गया है, सरका लेते हैं इसको ऐसा, ठीक है? यहां लिख लेते हैं 20 पैसा, ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया हमारा प्रकार। क्या हो गया? अब हमें लिखना है गिनती। क्या लिखना है? और बनाना है अमाउंट। क्या बनाना है? अब कह रहे सिक्के, राशि नहीं, सिक्कों का अनुपात 1:2:4:5 है। अगर कहते धन का अनुपात, अगर कहते रुपयों का अनुपात, अगर कहते राशि का अनुपात, तो हम मानते अमाउंट। ओके? ये बात ध्यान देना है कि अनुपात किस बात का दिया? अनुपात दिया है गिनती का। गिनती का, सिक्के का मतलब गिनती का। ओके? देखे 1:2:अनुपात। अरे क्लियर है? अनुपात में क्या मानते हैं? तो ये पहला 1x, दूसरा 2x, तीसरा, हाँ या ना? कोई काम, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये गिनती है कि नहीं है? ये 1 रुपया की, ये 50 पैसा की, ये 25 पैसा की, और ये, हाँ या ना? जल्दी से अमाउंट बनाते हैं। अमाउंट बनाते हैं 1 रुपया के जितने सिक्के, हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? सिक्के कितने? 2x। सिक्के कितने हैं? काय के? यानी 2x का आधा। 2x का, अरे क्लियर है? चलिए बताइए 4x का चौथाई कितना? नहीं आएगा? आएगा? चलिए ये काय का सिक्का है तो इसका 5 का रिलेशन है। अमाउंट बनाना है 1/5, नहीं बनाना। 5x का 1/5 बोलो यार। तो ये हो गया राशि, 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 राशि। आप कह रहे हैं कि यदि इन सिक्कों का मूल्य, सुनाई नहीं दिया, मूल्य कहे, धन कहे, राशि कहे, अमाउंट कहे, तो यानी अमाउंट कितना है?
नहीं आ रही बात समझ में। अगर कहा जाता सिक्के 400 हैं, क्या कहा जाता, तो हम यहां का टोटल निकालते। हमसे क्या कहा गया, मूल्य कितना है, पक्का, एक्स धन एक्स धन एक्स धन एक्स, 4x बराबर 400, x बराबर, ओके। पूछा क्या है, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने अधिक हैं। पहली बात तो गिनती निकालो, बाद में निकालेंगे कितने अधिक हैं और कम हैं। देखना, x की वैल्यू रखो, गिनती 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 100, गिनती 200, गिनती 400, गिनती, अरे क्लियर है। ये रहे 20 पैसे, ये रहे 25 पैसे, अधिक कितने हैं, 100। नहीं आ रही बात। ये सवाल दिख रहा है बड़ा, इतना बड़ा नहीं, क्योंकि ये दो लाइनें, या तो ये दो लाइनें या ये दो लाइनें तुरंत मिलना है, एक लाइन बस आपको निकालना है। तो ये सवाल जितना बड़ा आपको दिख रहा है, एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है। ओके, देखते हैं अगला। अभी भी आप सवाल नहीं करेंगे, अभी हम सवाल करेंगे। ओके, क्या कहा, 50 पैसे, 25 पैसे, हाँ या ना, 480 सिक्के हैं। क्या कहा, सिक्के हैं, मतलब गिनती। अब यहां लिख लेते हैं गिनती, यहां लिख लेते हैं अमाउंट, जल्दी जल्दी लिखना है। अब देखिए उनके मूल्य का अनुपात देखो, उनके मूल्य 5:3:1। नहीं आ रही बात समझ में, यानी ये जो अनुपात दिया है वो हमें मूल्य का दिया है, यानी मूल्य ने अमाउंट कितना, 5:3:1। सही है। अनुपात में क्या मानते, नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन हमें तो गिनती का टोटल दिया है 480, 480 सिक्के हैं। नहीं आ रही बात समझ में। अब अमाउंट से क्या निकालना है, अब देखिए 98, ये 5x है, दुगना कर दो। नहीं आ रही बात समझ में, 4 गुना कर दो, अरे क्लियर है, 10 गुना कर दो, अरे क्लियर है। और अगर इन सबको जोड़ दे, 480 आना नहीं आना चाहिए, अरे क्लियर है। 10x धन 12x कितने हो गए, 22 और 10 32x बराबर 480, हाँ या ना। x बराबर 480 बटे 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 एकम 2, 2 का 15 बार, x बराबर, अरे क्लियर है। अब उन सिक्कों की संख्या, संख्या माने यहां, हाँ या ना, 15, 150, 15, 180, 150, 180, 150, नहीं बनेगा। ईमानदारी से बताइए, क्या इन दो सवालों के दौरान आपको इन सवालों का बेस समझ में आ गया या नहीं आया। या तो आपको अमाउंट से गिनती निकालना है या गिनती से, ओके। एक सवाल और हम खुद ही करेंगे, अगले सवाल से आप करेंगे। एक थैले में, अब इस एक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या कहा, एक थैले में, थैले से में कोई लेना देना नहीं। 50, 25, 1 मिनट 2 मिनट, देखो ये लिखा है एक थैले में रुपए, 50 पैसे और 25, ये बात, रुपए यानी 1 रुपए, 50, हाँ या ना, अनुपात में सिक्के, काय का अनुपात दिया, काय का, गिनती का। अगर बोला होता मूल्य का, बोला होता वैल्यू का, बोला होता अमाउंट का, बोला होता राशि का, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5:6:8, ये 5x 6x 8, पक्का। जल्दी से वैल्यू बनाओ, वैल्यू में कुछ नहीं, जितने, ओके, कितना कितना, हाँ या ना,
कितना 2x। अरे क्लियर है? चलिए तो एक बात और याद रखना, अगर यहां बटे में भी आ जाए तो डरना नहीं, क्योंकि बटे वाली संख्या हमसे जोड़ते बनती है। हमें तो इतना याद तो इसको जोड़ना है या फिर। अब कह रहे हैं कुल राशि 240 है। कुल राशि 240 है। राशि यानी ये देखो 240 है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अमाउंट धन अमाउंट 5 3 8 और 2 x बराबर 24। x बराबर, तो आपने कहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 गुणित, ओके नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं कि हाँ सर बेसिकली अब ये सवाल क्लियर है? बिल्कुल नहीं बनेगा। बनेगा? 2 लाइनें तो हैं यार, कोई सवाल आ जाए, कोई सवाल आ जाए, सिक्कों वाला नोट वाला, इसमें 2 लाइनें तो हैं, गिनती है और अमाउंट है। गिनती है और ओके। चलिए अब स्पीड दिखाना है, ध्यान रखना। पहले सवाल में फिर भी हम आपको टाइम देंगे। ये सवाल आप रुक जाइए, जब तक हम ना कहें आप पेन नहीं चलाएंगे। पहले मेरे साथ करेंगे आप, देखें। एक व्यक्ति का 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया की नोट, सवाल सड़ा हो गया। अब कुछ नहीं बचा। देखो नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान। जब नोट समान हो तो अनुपात आता है 1:1:1। क्यों? क्योंकि ये समान है तो एक से वाले कट गए। नहीं आ रही बात समझे? अगर कोई चीज समान होती है तो अनुपात 1:1:1 आता है। अब देखना कितना सड़ा सवाल था जी। 1 रुपया जी, 5 रुपया जी, 10 रुपया, और इनके देखो जरा राशि 640 है। आया ना? अब गिनती का अनुपात कितना है? 1:1:1। एक्स मानो जल्दी से x 5x। आया ना? 10 और 5 15 और 1 6 16x बराबर 16 चौके 64, x बराबर 40। x बराबर 40। कुल मिलाकर कितने नोट हैं? कुल मिलाकर कितने नोट हैं? देखो जरा 40 40 40 कितने हो गए? कितना टाइम लगा निकालने में? लगा क्या? ये लगता है हमें कि ये सवाल बड़ा है देखने में, लेकिन एक्चुअली ये छोटा है। क्यों? क्योंकि 3 लाइनें तो हैं, जिनमें से 2 लाइनें हमें सवाल देगी और 1 लाइन हमें खुद बनाना है। और बनाना क्या है? 25 पैसे 4 से, 58 2 से, 50 पैसा की, सॉरी ये अपना 20 पैसे की बात हुई तो 5 से। सही है? जरा खिंच के बढ़ जाओ। अगला सवाल, एक थैले में 3 प्रकार, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे। देखो कुल संख्या दी है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, अब देखो क्या बराबर है? नहीं आ रही बात समझ में? मूल्य बराबर है यानी अनुपात अमाउंट का आएगा 1:1:1। नहीं आ रही बात समझ? सिक्के बराबर नहीं है। सिक्के बराबर होते तो गिनती आती। इन्होंने कहा मूल्य बराबर। देखना क्या 1 रुपया 50 पैसा। आया ना? अब देखना कुल मिलाकर के संख्या 175। संख्या कितनी? अमाउंट का देखो मूल्य, देखो मूल्य 1:1:1। चलिए जल्दी से अनुपात को क्या मानते? x। जितने सिक्के उतने गिनती। ये 2x और ये आया ना? 4 2 6 और 1 7x बराबर 175। नहीं आएगा? 7 दूनी 14 बचे 3 7 पौना कितने आ गए? आवाज नहीं आ रही? x बराबर 25। तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य, कुल मिलाकर, अरे क्लियर है? अब देखना x बराबर 25 आया। 25 धन 25 बराबर 75। नहीं आ रही बात? अब खुद बताइए क्या समय लगा अपन को? क्या समय लगा है? और शायद जितने लोग पहले तैयारी कर चुके हैं, सिक्कों वाले सवाल बहुत कठिन माने जाते हैं।
ईमानदारी से बताइए, अब ये 4 सवाल पढ़ने के बाद क्या कठिन है? सवाल कठिन है? हमें तो नहीं लगता ही कठिन है। देखो अगला सवाल अब आप करेंगे, अब आप करें सवाल। और आपका समय ज्यादा नहीं, आधे घंटे में नहीं चाहिए हमको। अब डायरेक्ट अनुपात दिया है, यानी अनुपात सिक्कों का है यानी गिनती का है। करो, हम आपकी कॉपी देखने आ रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, सवाल करो, करो। प्रैक्टिस करोगे तो ही आंसर आएगा, बैठे बैठे मत कोशिश करो कि आंसर आ जाए। नहीं आया मैडम, नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? पिछला होमवर्क नहीं है कंप्लीट? नाम बोलो। नहीं नहीं जी, फिर कोचिंग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें ये बताओ, पिछले अनुपात वाले सवाल नहीं करे? खड़े हो, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। मत पढ़ो बेटा कोचिंग। देखो हमारी सलाह मानो, जिस लड़के, हमारे सारे लोग एक बात सुन लो, सारे लोग एक बात सुन लो, तुम भी बैठ जाओ। देखे, जितने सारे लड़के लड़कियों को यदि लगता है कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा ये मानना है आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद ना करें। उसका कारण एक है, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मार्च अप्रैल के दौरान आपका पेपर की डेट है और अभी लगभग हम जनवरी में कदम रख चुके हैं। हमारे पास मात्र जनवरी और फरवरी, फरवरी भी 28 की होती, पता है आपको? अरे क्लियर है? हमारे पास समय बहुत कम है। हम आपको, अगर आप इतने वीक हैं कि आपको यह भी नहीं पता कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, अठन्नी कितनी होती है, चवन्नी कितनी होती है, तो मैं बिल्कुल खुले मन से कहता हूं, लाइव क्लास भी चल रही है, कि मैं आपको इतने कम समय में ट्रेंड नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रही बात? बाकी लोग झूठ बोल के आपको बिठा लें, अच्छी बात है, वो कह दें आपसे कि हम तैयारी करा देंगे। बहुत सारे फेसबुक पर एक से एक ऐड भी आ रहे हैं, संपूर्ण कोर्स 1 महीने में हम नहीं करा पाएंगे। हमें वो कोर्स कराना है कि अगर 2-3 सवाल हमने समझाए तो बाकी लोग सवाल करके दिखाएं। और एक बात और जो अंतिम कहना चाहता हूं, कि आदमी की बुद्धि ने कंप्यूटर बनाया है, यानी एक बात तय है कि कंप्यूटर से कई गुना कारगर हमारी बुद्धि है। बस हम समझने का प्रयास करें। सुन रहे हो? और ऐसी कोई चीज ही नहीं दुनिया में जो इंसान के समझ में ना आए। इंसान वो चीज है कि भगवान ने उसे पृथ्वी पर रहने दिया था, उसने पृथ्वी के बाहर जाकर समझना शुरू कर दिया। सुन रहे हो? लेकिन यदि आप, तो बुरा मत मानना बेटा मेरी बात का, मैं बस स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर आप कवर नहीं कर सकते तो मत पैसा बर्बाद करिए, क्योंकि मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अब चलो फिर से हम तुम्हें चवन्नी बताएं, क्योंकि अगर हमने तुम्हें चवन्नी बताई तो हमारे बाकी अठन्नी गोल हो जाएंगी। बुरा नहीं मानना, जो लोग मेरे लड़के पढ़ रहे हैं, जो लड़के लड़कियां मेरी मेहनत कर रहे हैं, वो लड़कियां, हर बार यही रहता था, बैच की स्पीड कम क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि 100 बच्चों में से 70 पढ़ रहे हैं, 75 पढ़ रहे हैं, बाकी के 25 आए हैं। वही जो मेला भरता ना, भर जान दो फिर चल रहे, बाद में आए, नहीं कवर कर पा रहे, वीडियो दे दिए, ऐप दे दिया कि घर में जाकर वीडियो देखो, नहीं टाइम है। तो अब इससे ज्यादा, ईमानदारी से होता है, इससे ज्यादा सुविधा दे दें क्या कोई? आपके पास पिछली क्लास नहीं पता, आपको बेसिक नहीं पता, कुछ नहीं पता, आपके पास सारी क्लासेस डेट टू डेट है ना? अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का, तो मेरा कहना यह कि अब मैं कवर नहीं करा पाऊंगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे,
लेकिन जिन लड़के लड़कियों से अब कवर नहीं हो रहा वो इस बैच से बाहर हो जाए, नया बैच लगेगा तो उसमें शामिल होना। झूठ बोलकर नहीं बिठाऊंगा मैं। अदर लोग हैं झूठ बोलने के लिए कि हम कोर्स करा देंगे, वो करा देंगे, आप वहां चले जाएं। अगला सवाल, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। क्या है? ओके, हाँ जल्दी करें, जल्दी से करें। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, मूल्य यानी अमाउंट, तो अनुपात काय का दिया है? अमाउंट का। काय का? ओके, जल्दी लिखो। देखो सारे लोग, प्रकार था 1 रुपया 50 पैसा, हाँ या ना? यहां तो कुछ था नहीं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, मूल्य कहां लिखते? नीचे। 8:4:3, 8x 4x 3, सही है। अब हमें अमाउंट दिया है तो क्या निकालना? गिनती। 1 रुपया की गिनती 10 के 10, 58 की गिनती दुगनी, सही है, और 54 की गिनती 4 गुनी। नहीं बढ़ाया था? बढ़ाया था। तो ये कितने हो गए? 12x हो गए या नहीं हो गए? हो गए। आपने कहा है 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। ये मूल्य नहीं कहा, राशि नहीं कही, अमाउंट नहीं कहा। ओके, यानी हमें गिनती का टोटल करना है। काय का टोटल करना? ओके, करिए जल्दी। 8x 8 16, 16 12 28, 28 x बराबर 280, तो x बराबर 10, x बराबर। अब देखे सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ओके, सिक्कों की संख्या ये देखें 8, सॉरी ये था, ठीक है। अगला सवाल आप ही करके दिखाएंगे और जल्दी करें, अब 15 सेकंड से ज्यादा ना लगे, जल्दी करिए। जल्दी करिए। नहीं आया? टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है टाइम? देखिए भैया प्लीज, हम बार बार कह रहे हैं, यदि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा देखें जरा कितना फास्ट था सवाल, देखना जरा। ये क्या था? एक थैली में 25 पैसा 10 पैसा, हाँ या ना? अब सिक्कों का अनुपात कितना था? 1:2:3, पक्का? ये सिक्कों का अनुपात दिया था। सिक्के यानी गिनती, सिक्के यानी, बीमार हो आप लोग, बोर हो रहे हो? ये कितना? 1x, ये कितना? ये कितना? ओके, जल्दी जोड़िए। अब अमाउंट बनाना है, अमाउंट 1/4, 4 गुना नहीं करना, अमाउंट बनाना है। x/4, पक्का? यहां आएगा x/5। क्यों? 2x/10 करोगे? नहीं करोगे। यहां करोगे 3x/20, नहीं करोगे। तो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है और ये भी ओके।
अमाउंट धन ओके। और आप बताइए क्या लिखा है, अगर कुल मान कितना हो, कुल मान कह लें, वैल्यू कह लें, राशि कह लें, अमाउंट कह लें, तो ये धन ये बराबर 30 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? मैं पहले कह चुका हूं, केवल सवाल उनसे बनने वाले हैं जो लोग डेली होमवर्क करके आ रहे हैं। मेरी क्लास में केवल वो लोग बैठे हैं जो सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जो आ रहा है वो घर में वर्क कर रहा होगा। घर में वर्क करोगे, पिछला वर्क करोगे तो अगला समझ में आएगा। ओके, ये आवाज डाउन कहां हो गई है? बीमार हो गए हो? क्लास बंद कर दे। अगला सवाल जल्दी। 130 रुपए की राशि, यानी अमाउंट पहले ही दे दिया, 130 रुपया। कर दो जल्दी से। कितने लोगों का आ गया मैं सुनना चाहता हूं, जल्दी करो। कितने लोगों का आ गया? बाकी लोग जल्दी निकालो। क्यों आता नहीं आया? हाथ क्यों नहीं उठाया? फिर नींद में होगा। कितने लोगों का आ गया आंसर? अभी तक आंसर नहीं आया? क्यों मैडम? हाँ करो, हम कॉपी देखेंगे आगे। जब तक आपका आंसर ना आ जाए, अभी तक आंसर क्यों नहीं आया? क्यों, क्या टाइम लग रहा? 2-4 का गुणा करने में भी टाइम लग रहा? अभी अगला सवाल नहीं करना रीना। हाँ उतना ही करो जहां तक बोला है। प्रिंट आउट हाथ में, उसका मतलब ये नहीं कि आप अगला सवाल करेंगे। खड़ी हो मैडम, नाम बोलो। हाँ वैशाली, क्या दिक्कत आ रही? क्या 10 पैसे में क्या दिक्कत जा रही बताओ? अमाउंट निकालते नहीं बनता? क्यों भाई आप बताओ ना, ईमानदारी से एक बात बता रहे बेटा। अगर स्वीकार कर सको तो स्वीकार करो कि आप घर में स्टडी नहीं करते। अरे सिक्के वाले जो व्यक्ति स्टडी करता है ना, हम एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, सारे लोग मेरी तरफ देखें। एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, जैसे कोई चाकू पहना हो, अगर कोई चाकू यूज होता रहता है तो वो निश्चित बात है पहना हो जाता है, नुकीला हो जाता है। और जब वो नुकीला हो जाता है तो वो हर तरीके की सब्जियों को, फलों को काट सकता है। हाँ अगर वो मोथला हो जाए, अगर वो यूज ना हो, मोथला हो जाए, तो फिर आपके पास बहाना है कि सर इससे कट नहीं रहा। हमारी बात समझ रहे हो? हर चीज का एग्जाम्पल है। पेन, आप देखिए, पेन वही बेकार चलता है जिसका ज्यादा यूज ना हो। जो पेन ज्यादा चलता है वो स्मूथली चलता है, सही है, क्योंकि उसका यूज ज्यादा है। गलत तो नहीं कह रहे हम? आपकी बुद्धि आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी, वो हर चीज को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी ओर। सुन रहे हो? आप घर में वर्क नहीं करते, यहां से जाकर बस्ता फेंक देते हैं, आप सोचते कोचिंग ही सब कुछ है, खत्म। सुन रहे हो? बैठो मैडम, अगर घर में होमवर्क, एक बार पहले हमारी बात का जवाब दो, वो प्रश्न मिला ही नहीं हमें आंसर। घर में नहीं करती ना वर्क? अनुपात वाला अध्याय पूरा दिखाओ, जो यहां तक आपने कराया था वो पूरा होमवर्क हमें दिखाओ, कहां किया आपने। ईमानदारी से समय बर्बाद बस मत करवाना, हमारा किया हो तो दिखाना। आप उस दिन नहीं आई थी तो उस दिन का वीडियो तो आपको मिल गया होगा।
फिर क्यों नहीं किया आपने? ये हिसाब किताब नहीं मैडम, वो छोड़ो। आपको जिस दिन नहीं आई आप, उस दिन की क्लास मिल गई, आपको वीडियो मिल गई। हमने वीडियो पर, सर्वर पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे? लाखों रुपया लग रहा है उस पर, 2-4 रुपया नहीं लग रहे। इसीलिए वीडियो दिया है कि अगर आप कल नहीं आए तो आपकी क्लास आपसे बंक ना हो। सही है ना? आपके पास कितना टाइम नहीं था मैडम कि आप वो क्लास अटेंड कर लें? क्यों 6 टाइम क्यों छूट गया? वीडियो तो था आपके पास, फिर आप क्लास बंद कर दें मैडम। एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन, एक रास्ता खुला है एनी टाइम। इसके अलावा हम अब छठवां टाइप दोबारा तो कराएंगे नहीं। और एक बात सारे लोग सुन लें, बहुत गधेरे हैं वो लड़के लड़कियां जो ये सवाल नहीं कर पा रहे। अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या लग रहा, लेकिन बहुत गधेरे लड़के लड़कियों की श्रेणी में आते हैं जिनसे ये सवाल नहीं बन रहे। और एक बात, सिलेक्शन अपने दिमाग से भूल जाइए, आप भूल जाइए। मैंने, अच्छा एक बात बताइए, पढ़ाएंगे बाद में, जितने लड़के लड़कियां शाम वाली क्लास में आते हैं, सेल्फ स्टडी वाली क्लास में, वो हाथ उठाएं जो आते हैं। ये बच्चे ये बताएं, जितने लोगों ने हाथ उठाया है कि हम शाम वाली क्लास में आते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए आते हैं सर, उनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जिससे ये सवाल नहीं बना? हाथ उठाओ। मुझे लगता है शायद एक आध अपवाद हो तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर बच्चों से बन गया होगा। क्यों बन गया होगा? क्योंकि वो 2 घंटे आता है, 2 घंटे आएगा तो क्या करें, चलो एक काम करो, आज के सवाल ही निपटा लें, चलो कल के सवाल निपटा लें। लगातार उसकी क्या हो रही? प्रैक्टिस। क्या हो रही है? अब जो वीआईपी हैं, जिनके पास 2 घंटे नहीं है सेल्फ स्टडी के लिए, अब सोचो उनके पास 2 घंटे भी नहीं है पढ़ने के लिए, वो घर में क्या पढ़ते होंगे? ये उनकी प्रॉब्लम है। और दिक्कत ये कि मैं उनकी प्रॉब्लम के पीछे, जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं उनको पीछे नहीं भेजूंगा। हम नहीं कवर कराएंगे आपको। मैं तो जितना पढ़ा सकता था मैंने पढ़ा दिया, बाकी कोचिंग बिल्कुल अगली गली में है। अब वहां जाइए, वहां पढ़िए। आप, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा लगे, लेकिन कंपटीशन का नाम ही है कंपटीशन। समझे ना? ये भागम भाग वालों के लिए है, बीमारों के लिए नहीं है। अगला सवाल कर दीजिए। चलिए हम चाय पी करके आ रहे हैं, चलो आओ बेटा।
आ गया? आ गया? देखो बेटा, आपको शायद मेरी बातें बुरी लग रही हो, शायद, और शायद क्या लगना भी चाहिए, बुरी बातें हैं ही, लेकिन याद रखना, अगर मार्च अप्रैल में पेपर है तो आपके पास भागम भाग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम आराम से 4-4 सवाल करेंगे तो सिलेक्शन भूल जाइए, और यदि सिलेक्शन लेना है तो एक बार में एक बात को समझने का प्रयास करिए, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप घर जाकर के पिछली क्लासेस डली हुई हैं उनको देखिए, कोई क्लास छूट रही है आपने छोड़ दी उसको, हमने लाखों रुपए आपकी ऐप पर बर्बाद किया है, क्यों? ताकि हमारे स्टूडेंट की कोई क्लास चूके ना। फिर आप फिर भी क्लास नहीं देख रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, अब जल्दी से धड़ाधड़ वाला काम शुरू कर दीजिए। 225 रुपए की एक राशि, राशि कितनी थी? आया ना? 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, इनकी संख्याएं 8:5:3 के अनुपात में, संख्या माने गिनती, कर दो धड़ाधड़। पेन कहां रख दिया देवी हमने? ये रखा पीछे, देखो। कितना? नहीं आ गया? और जल्दी करो यार, बाकी लोग ना जाने कि गुणा भाग नहीं कर पा रहे। नहीं आया? कितना आया? आप क्या प्रिंट आउट है भैया? प्लीज अगला सवाल नहीं करेंगे, आप कंपटीशन में बैठे हैं, आप जो सवाल यहां आएगा वो करेंगे आप, ओके? कितना आया? कितने लोगों से बना है? नहीं बना? बना है? अगला सवाल जल्दी करिए, देखें। 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या दो, 1 रुपए 50 और 25, दो कितना फास्ट करना था, 1 रुपया 25 पैसा, सॉरी 1 50 और 25, अनुपात क्या दिया? सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4, सो हमें मान लेना है x। नहीं आया? 200 काय का? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? अरे क्लियर है? नहीं आ गई है? आ गई है? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4, 3, 8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत यानी मूल्य यानी वैल्यू कितना? ओके? नहीं आया? आ गया है? अरे आ गया है? आगे एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 है, मजा नहीं आ रहा, लेकिन हमें आपके आंसर में मजा नहीं आ रहा है। जल्दी करिए यार, देखो बहुत लेट किया आप लोगों ने। कितना आया? नहीं आया? अरे आया है या नहीं आया है? अगला सवाल जल्दी उड़ा दो।
25, 50 और 20 पैसा के सिक्के हैं, 150 सिक्के हैं। एक मिनट, एक थैली 25 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे के 150 सिक्के हैं तथा 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। छोड़ दीजिए अभी हाली, चलो वो सवाल सारा मिस्टेक है। एक पूरा टाइप आपका खत्म। सही है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जितने लोगों ने कहा खिंच के बैठो, आप खिंच के बैठे सारे लोग। कई सारे बच्चों ने बहाना बनाया, बच्चियों ने बहाना बनाया, सर सिक्के वाले सवाल नहीं बन रहे हैं, बाकी बन रहे। हो नहीं सकता, क्योंकि जो गाड़ी स्पीड में अच्छी तरीके से आई हो, तरीके से आ रही हो, वो पहाड़ चढ़ जाती है। जो आराम से रोती हुई आ रही है, वो पहाड़ नहीं चढ़ पाती। दिक्कत ये है। दूसरी बात, क्या दिक्कत थी? कुल 3 लाइनें थी। जोर से बोला जरा। कितनी लाइनें थी? एक प्रकार जो आपको सवाल में दिया। दूसरी गिनती और अमाउंट। हाँ है ना? गिनती से अमाउंट बनाना था, ये कई बार अमाउंट से कितना ही था ना, इससे ज्यादा तो नहीं था। अब अठन्नी 2 का रिलेशन है, या तो अठन्नी जितनी है आधा कर दो 100 पैसे यानी रुपया बन जाएगा, और रुपया दिया है तो दुगने कर दो 100 अठन्नी बन जाएगी। नहीं होगा ऐसा? अरे ऐसे ही होगा ना। तो आप बताइए ना कि अठन्नी का 2 का रिलेशन, 54 का 4 का रिलेशन, 20 पैसे का 5 का रिलेशन, और 10 पैसा का 5 पैसा का 20 का रिलेशन। क्या दिक्कत थी बताइए आप? अब इसमें भी हम बार बार बताएं? अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हम तुमसे कहें कि देखो 1 रुपया में 10 10 होती हैं, और तुमसे कहें तुम कमिश्नर बन जाओ, तो सोचो हम कितना झूठ बोल रहे हैं। ईमानदारी बताओ, कितना झूठ बोल रहे हैं हम तुमसे? गलत तो नहीं कह रहे? जिस लड़के लड़की को 10 बार ये बताना पड़े कि 1 रुपया में 4 चवन्नी, फिर कहें देखो बेटा 1 रुपया में 4 चवन्नी, और हम कहें तुम चिंता नहीं करो तुम्हारा पीएससी का पेपर निकल जाएगा। ईमानदारी बताना, कितना झूठ बोल रहे हैं हम तुमसे? क्या आप, अगर 4 चवन्नी तुम्हें पता नहीं 1 रुपया में, तो क्या आप पीएससी के लायक हैं? क्या आप एसआई बनने के लायक हैं? सीधी बात यह है कि आपने अपनी कमजोरी पाल रखी है। दूसरा टीचर अपनी क्लास चलाने के लिए तुमसे कहेगा चिंता मत करो, हर सवाल के साथ यही कहेगा, चिंता मत करो अगला समझ में आएगा, चिंता मत करो अगला समझ में आएगा। लेकिन ये वो तुमसे झूठ बोल रहा है। सवाल समझ में आना होता तो 1 2 3 समझ में आने वालों का एक ही आ जाता है, थोड़ी दिक्कत दूसरे में दूर, और अतिरिक्त दिक्कत तीसरे में दूर। इसमें समझ में नहीं आया तो फिर बाउंस। और मैं फिर कह दूं, सवाल समझ में आते उन्हीं लोगों के हैं। आज इसलिए मुझे ज्यादा रोक रोक कर लेक्चर देना पड़ रहा है, कई सारे बच्चों ने बहाना बना रखा है। और एक बात, जितने सारे लोग सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, मैंने 100 बार कह दिया, जवाबदारी आपकी खुद की होगी। मेरे पास आपके माता पिता कभी ना आए कि हमारा बच्चा तैयारी कर रहा था और सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पास ना आए। बाकी सारे बच्चे, क्योंकि उनके पास अगर 2 घंटे के लिए भी आते हैं, ईमानदारी से बताना, यहां आप 2 घंटे पढ़ते हैं, आपके घर के 5 घंटों के बराबर पढ़ते हैं आपके? नहीं, आप घर में इतना नहीं पढ़ पाते होंगे। लेकिन जब आपने कह दिया, अच्छा एक बात, 5 जनवरी से हम आपका नया बैच चालू कर रहे हैं। नया बैच मतलब जो लोग बिल्कुल जीरो से आ रहे हैं वो। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास समय बहुत कम है, तो जीके दोनों बैच का साथ में चलेगा, यानी जीके का बैच कंबाइंड रहेगा, रीजनिंग का बैच कंबाइंड रहेगा, एक ही ज्वाइंट रहेगा। मैथ्स जीरो से हम क्या करेंगे? चालू। तो अभी आपका जीके जैसे जहां से चल रहा है ना, जैसे अब जीके साइंस के बाद जो जहां से शुरू होगी, तो वो बच्चे भी साथ में पढ़ेंगे। रीजनिंग अभी आपकी शुरू नहीं हुई, तो उन्हीं के साथ पहला लेसन आपका शुरुआत से चलेगा। क्योंकि हमारे पास 2 महीने में हम अलग अलग बैच का कोर्स कवर नहीं करा पाएंगे। मात्र अपने पास 2 महीने, बाकी लोग कह रहे हैं कि हम इतने 1500। देखो तो यार, मतलब गिरने की चीज,
1500 रुपए में पूरा कोर्स करा देंगे। संभव है? तो रुपए छोड़ो, 2 महीने में संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन क्या करें, जब बच्चों की जिंदगियां बर्बाद, खुद तो कोर्स कभी कवर कर नहीं पाते और बच्चों में ये भर देते कि हम 2 महीने में कोर्स कवर करा देंगे। इससे उनकी मानसिकता खराब होती है कि अरे यार, ये सर कह रहे कि हो नहीं पाएगा, ये सर कह रहे हो पाएगा, ये अच्छे हैं कह रहे हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि फेंकना ही तो है। अब जैसे हम तुमसे कहें हम हवाई जहाज खरीद सकते हैं, कहने में क्या दिक्कत है? कौन सा खरीदना है अपन को? चलिए अब देखे आय और व्यय। जी जाना है? क्यों? चलिए निकल जाइए। देखे आय और व्यय पर आधारित, ठीक है? अभी बता दीजिए, आज आप लोगों का मूड सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो आपका तो ठीक है, हमारा खुद का मूड ठीक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो बीच में गलतियां करी वो स्मूथली, प्रेशर नहीं आया एक सवाल करने में जो मैं चाहता था। आपने घर में होमवर्क नहीं किया था क्या? अब ये प्रॉब्लम अगले लेसन से ना आए, इसका आपकी कमजोरी का असर हम पर पड़ता है। फिर हमें लगने लगता है यार इतने मेहनत कर रहे हैं और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक? वो जितने लोग घर में मेहनत नहीं कर रहे बेटा, वो थोड़ा सा कम हो जाओ, 10-20 बच्चे कम हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो बचेंगे वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव अच्छी मेहनत करेंगे तो माहौल बढ़िया रहेगा। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो आकर हमारी नाव में पत्थर बन जाए। आज हमें मजा नहीं आया, ईमानदारी बताए। आप खुद बताइए, अपनी स्पीड बहुत कम रही है आज। क्यों कम रही? हमारी वजह से या आपकी वजह से? ईमानदारी बताना, मेरी वजह से कम रही क्या? मैंने तो यार शुरुआत बिल्कुल तरीके से की थी, मैंने आपको एक एक चीज पढ़ाई थी। लेकिन क्या जो हर दिन हम 40 से 50 सवालों की स्पीड लाते हैं, क्या वो आज ला पाए? नहीं ला पाए। नुकसान किसका हुआ? आपका। आप ये बात समझिए कि अगर आप मेहनत करके नहीं आ रहे तो नुकसान आपका है, हमारा नहीं। होमवर्क करके डेली आइए और कोशिश करिए बेटा, सेल्फ क्लास 3 महीनों की तो बात है, अब तो 2 ही महीनों की बची, जनवरी और 2 महीने भी अपने लिए नहीं दे पा रहे। 2 महीने के लिए सेल्फ स्टडी क्लास में आइए। आप खुद देखिए कि माहौल भले कोई पढ़ाए ना आपको, लेकिन आपके जो साथी मित्र बैठते हैं पढ़ने वाले, वो आपका माहौल एक दूसरे का साथ कोई सवाल नहीं बन रहा, बाजू वाला बता रहा है, वो कमजोरियां हमारी लगातार दूर होती हैं। ठीक है? आए और अच्छा एक बात और, जो लोग अभी डबल क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, अभी जब हम एक नया बैच लगाएंगे, रीजनिंग भी आपकी पता चला सुबह जीके हो रहा, शाम को रीजनिंग की क्लास लग रही। तो ये तो कोर्स तो हम तभी करा पाएंगे 3 महीनों में जब डबल टाइम क्लास लगेगी, क्योंकि हम कोई जादू की छड़ी तो रखे नहीं है कि हम 3 महीनों में A to Z पढ़ा दें। और चूंकि अपनी हैबिट है, अगर ये अध्याय खत्म करना है तो केवल अध्याय नाम के लिए खत्म नहीं करना, अगर इसमें 200 सवाल है तो 200 ही करना है। तो निश्चित बात है आधी क्लास सुबह लगेगी, आधी क्लास आना दोनों टाइम पड़ेगा आपको। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। ठीक है? तो दोनों टाइम आने की हैबिट बना लो आप। 5 तारीख से हम नया बैच चालू करेंगे, वहां मैथ्स 0 से चालू होगी, साथ में वहां रीजनिंग चालू होगी। ओके? तो रीजनिंग मात्र हमें 15 दिन के अंदर खत्म करना है। कितने दिन के अंदर? 15 दिन में रीजनिंग का चैप्टर ही खत्म। ओके? अब मुझे फाइनली ये बता दो, ये आय और व्यय के सवाल अगर आपका मूड ना हो तो हम कल करा दें। 4-5 सवाल हैं। कल हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, कल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेना है और साथ में नया अध्याय चालू करना है। तो कल नया अध्याय गणित का तो चालू नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बचा हुआ है, लेकिन हम ऐसे अनमने से माहौल में हम पढ़ाना नहीं चाहते। ये 6-7 सवाल, आप बताएं आपका मूड क्या है कि क्या इनको कवर करना है या आप कल करेंगे इसको। नहीं, कवर करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सर खत्म करा दो। हमें गिनती खत्म कराना होती तो 6 सवाल तो बचे ही हैं। 15 मिनट का काम है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो जागरूकता, जो एक अवेयरनेस अपने अंदर चल रही थी वो आज डाउन है डाउन या नहीं? वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये सवाल हम शाम को 3 बजे 15 मिनट में कराएंगे। ये आज ही खत्म कराएंगे लेकिन शाम को 3 बजे वाले बैच में कराएंगे। लेकिन बड़ा दुख हुआ जान करके कि आपने सिक्कों वाले सवालों को कवर नहीं किया। अभी आप हमें हमें सारे सिक्कों वाले सवाल दोबारा करके दिखाएंगे। अभी करिए 10 बजे के पहले। चलिए लाइव क्लास वालों से बोल दीजिए कि वो 3 बजे तैयार रहें आय और व्यय वाले सवाल करने। कल आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लगेगा
और मात्र 4 लेक्चर में खत्म करना है। करिए सारे सिक्कों वाले सवाल करिए अभी के अभी। कहां दिक्कत आ रही बताएं फिर हमें पर्सनली। प्रिंट आउट मिलते हैं, नया दिन है, पहला दिन है, किसी के साथ एडजस्ट हो, अभी प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। नहीं किसी के साथ एडजस्ट हो अभी आगे।